भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का समापन एक भव्य बॉलीवुड थीम आधारित फैशन शो के साथ हुआ, जिसने पूरे उत्साह को यादगार बना दिया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अंकित नागपाल, हिमानी चौधरी, मनोज अग्रवाल, सुशील भारती उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल केवल फिल्मों का मंच नहीं बल्कि रचनात्मकता, शिक्षा, फैशन और संस्कृति का संगम है। इस 3 दिवसीय आयोजन को सफल और यादगार बनाने में मैनेजमेंट टीम, फैकल्टी मेंबर्स, छात्रों और सभी की भूमिका सराहनीय रही है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिसके समर्पण और मेहनत से यह उत्सव वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सका। इसी दौरान AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन पोस्टर का विमोचन किया गया, साथ ही आफ्ट इंगेज्ड का पोस्टर भी रिलीज किया गया। बता दें कि बॉलीवुड थीम पर आधारित इस फैशन शो ने रंगीन दुनिया और उसके अद्भुत ग्लैमर को मंच पर जीवंत कर दिया। शो में न केवल बॉलीवुड की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया, बल्कि आधुनिक फैशन के साथ उसका शानदार संगम भी देखने को मिला, जिसने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। हर साल की तरह हमारा ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल एक बड़े मनमोहक कार्यक्रम के साथ खत्म होता है और वो है फैशन शो। इस बार भी हम लोगों ने फैशन शो रखा था और एक शानदार आयोजन हुआ है, अभी खत्म हुआ है AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की तरफ से, और जिन्होंने एक शानदार इस शो के अंदर इस पूरे शो को सिनेमा के साथ जोड़ा है। ये इसकी आज खास बात रही। हिंदुस्तानी सिनेमा, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, और इस पूरे फैशन शो में एक सेगमेंट ऐसा भी था जहां हमने हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी को, जो हमारे हिंदी फिल्म जगत के एक महान कलाकार रहे हैं, उनको हमने ट्रिब्यूट पे की है इस फैशन शो के जरिए। सुबह हम लोगों ने भोजन लगाया था और वो सब यहाँ पर पदार्थ और सारी डिशेस रखी गई थी जो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी को पसंद थी। वो एक शानदार ट्रिब्यूट थी हमारे AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की तरफ से, और इस शो के लिए इतनी तालियां बजी हैं जिसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लोगों ने इस शो को बहुत सराहा है, और ख़ास तौर पे ऐसे शो देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि जब आप फैशन शो देखने जाते हैं तो अक्सर आप उन ड्रेसेस को देखते हैं कि जिन ड्रेसेस को आप आम दिन में पहन सकते हैं, और उनमें से आप डिज़ाइन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव शो था कि जिसके सारे सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं फिल्मों का प्रभाव नज़र आ रहा था, और ये सोचकर फैशन शो ऐसा किया गया था क्योंकि इसका संपर्क आज के इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ना उतना ही ज़रूरी था जितना फिल्म हस्तियों का यहाँ पर आना। मुझे खुशी है कि लास्ट का जो सेशन हुआ उसमें भी एक ज़ोरदार चर्चा चली, जिसके अंदर हम लोगों ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल करने की क्या चेष्टा की जा सकती है, क्या उसके तौर और तरीके हैं, उस पे एक शानदार डिस्कशन रखी, और इसी तरीके से कैसे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को देश के साथ जोड़ा जा सकता है उस पे भी वार्तालाप हुई। मैं समझता हूँ कि जो आज काम मारवा स्टूडियो और जो काम आज AAFT या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर रही है, उसका जो कार्यों का फल है वो आज देश भर और दुनिया भर को देखने को मिल रहा है। शायद उसी का नतीजा है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं देश की जो सबसे बड़ी संस्था है सिनेमा की, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हो गया हूँ, और ये पहली खबर मैं आप लोगों के ज़रिए यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा समझ लगता है कि हमारे देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये यकीन हो गया है कि AAFT, मारवा स्टूडियो और ICMEI देश की इस फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूर ही ग्लोबल करके छोड़ेगी। मैं लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और पिछले 5 सालों से मैं आ रहा हूँ AAFT में, और मुझे गर्व है कि हिंदुस्तानी फिल्म जो आज सेलुलॉइड मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से फिल्म और टेलीविज़न क्रांति हुई है, और यह हम लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है कि
दिल्ली जो है, ये फिल्म में जो नोएडा, हम यहाँ मारवा स्टूडियो बैठे हुए, फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। और जितने भी छात्र निकल रहे हैं पढ़ के स्टूडेंट, वो अपनी जगह पहचान कायम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अजय कुमार से लेकर कितने फिल्म जर्नलिस्ट आज निकले हैं। और मैं मानता हूँ आज मीडिया और फिल्म जगत जो है अपनी एक पहचान पूरे देश भर में बना रही है, पूरी दुनिया बना रही है। मैं भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसमें अभी मेरी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी फ्लोर पर आएगी। और इसके पहले उलगुलान एक क्रांति फिल्म बनाई थी, बिरसा मुंडा थे, उलगुलान एक क्रांति फिल्म अशोक सर और मैंने मिल के बनाई थी, जिसका उद्घाटन आडवाणी जी ने किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो आए हैं मीडिया के माध्यम से, जो फिल्म की इंडस्ट्री है, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको उजागर करें, तभी हमारा राष्ट्र सबल बन सकता है। आज मेरे को बहुत गर्व हो रहा है यहाँ पे आकर कि 18th फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। मारवा जी ने हमें भी इनवाइट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिल्म इंडस्ट्रीज का अगर नाम आता है तो साथ साथ मारवा जी का नाम जरूर आता है, क्योंकि युवाओं के लिए वो प्रेरणादायक है। और सिने जगत में यही नहीं है कि भारत में ही नाम है, मैं विदेश में भी जाती हूँ तो मारवा जी का नाम जरूर एक बार आता है। मुझे खुशी इस बात की है, उन्होंने जो युवाओं को स्थान दिया है और बच्चों को जो जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनका मतलब उन्होंने आगे बढ़ाया है, चाहे वो एफटी के माध्यम से हो, बीबीए की पढ़ाई हो या एमबीए की पढ़ाई। मुझे मारवा जी पे भी गर्व होता है, अपने भारत पर भी गर्व होता है। मैं चाहूँगी कि मारवा जी जो हैं, आने वाले युवा जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके मार्गदर्शक में चले। और मुझे विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है मारवा जी पे कि वो आगे जरूर ले जाएंगे युवाओं को।